डिड यू नो FY26 में 10 पेनी स्टॉक्स ने 200% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। फोमो तो हो रहा होगा आपको, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, हर रिटेल इन्वेस्टर ने कभी ना कभी किसी मल्टी बैगर स्टॉक के चार्ट को देखकर सोचा तो जरूर होगा कि काश मैंने इसे 40-50 रुपीज के भाव में खरीद लिया होता तो आज मेरा इन्वेस्टमेंट 10x होता। हम जानते हैं कि सिर्फ शेयर प्राइस कम होने का मतलब ये नहीं कि स्टॉक सस्ता है। कंपनी की वैल्यूएशन और बिजनेस क्वालिटी हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि सिर्फ 100 रुपीज से कम के स्टॉक्स नहीं देखेंगे। हम ऐसे बिजनेसेस ढूंढेंगे जो प्राइस में एक्सेसिबल हैं, लेकिन क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज के साथ नहीं आते। तो हमने एक क्वेरी रन की जहां फोकस था कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और हेल्दी रिटर्न रेशियोज पर। रिजल्ट में कुछ इंटरेस्टिंग नेम सामने आए। चलिए शुरू करते हैं पहली ऐसी कंपनी से, सुज़लॉन एनर्जी। इंडिया रिन्यूएबल कैपेसिटी अग्रेसिवली ऐड कर रहा है, लेकिन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का रियल टेस्ट कैपेसिटी नंबर्स से आगे है। सोलर जनरेशन शाम के बाद स्लो हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड चलती रहती है। ग्रिड के इसी इम्बैलेंस को विंड एनर्जी एड्रेस करती है, एंड दैट ब्रिंग्स सुज़लॉन एनर्जी बैक इनटू फोकस। सुज़लॉन विंड टर्बाइन्स मैन्युफैक्चर करने के साथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज तक कंप्लीट विंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इंडिया में 28% क्यूमुलेटिव मार्केट शेयर, एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग बेस और लार्ज सर्विस नेटवर्क कंपनी को विंड एनर्जी अपसाइकिल का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनाता है। एंड वी आर सीइंग द स्ट्रेंथ गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू सॉलिड एग्जीक्यूशन एज वेल। FY26 में रेवेन्यू 54% ग्रो हुआ, लेकिन एबिटा उससे भी तेज 63% बढ़ा। इसी वजह से एबिटा मार्जिन इंप्रूव होके 18.1% तक पहुंच गया। ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होना शुरू हो गया है। ऑफ कोर्स ग्रोथ के साथ रिस्क भी हैं, क्योंकि पॉलिसी चेंजेस या प्रोजेक्ट डिलेज एग्जीक्यूशन को स्लो कर सकते हैं, व्हाइल राइजिंग कंपटीशन और स्टोरेज टेक्नोलॉजीज लॉन्ग टर्म प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं। फिलहाल सुज़लॉन का मार्केट कैप करीब 71,590 करोड़ है और स्टॉक 52.5 पर ट्रेड कर रहा है, जो कंपनी को लगभग 23x अर्निंग्स का वैल्यूएशन देता है। पिछले कुछ सालों में टर्न अराउंड इंप्रेसिव रहा है। अब अगला फोकस इसी ग्रोथ और कैश जनरेशन को कंसिस्टेंटली मेंटेन करने पर होगा। रिन्यूएबल एनर्जी के बाद अब एक बिल्कुल अलग लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट ग्रोथ थीम पर आते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और उसमें देखेंगे पैसालो डिजिटल। इंडिया के स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स में पोटेंशियल की कमी नहीं है। आइडियाज हैं, मेहनत है, रीपेमेंट कैपेसिटी भी है। फिर फॉर्मल क्रेडिट उन तक इजीली क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि ट्रेडिशनल लेंडर्स के लिए ये बोरोवर्स ऑफन स्कैटर्ड और डिफिकल्ट टू असेस होते हैं। पैसालो डिजिटल इसी गैप को टेक्नोलॉजी, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन और PSU बैंक पार्टनरशिप्स के थ्रू ब्रिज करती है, विद अ फोकस ऑन इनकम जनरेशन एंड MSME लोन्स। अब सवाल यह है कि कंपनी देश भर में फैले हुए इतने बोरोवर्स तक पहुंचती कैसे है? इसका जवाब है पैसालो का डिजिटल मॉडल। AI लेड डिजिटल सोर्सिंग को 422 ब्रांचेस, 3,381 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स और 1,496 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के फिजिकल नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इससे बोरोवर सोर्सिंग और वेरिफिकेशन फास्टर होती है, कस्टमर एक्विजिशन एफिशिएंटली स्केल होता है और कंपनी अंडरसर्व्ड मार्केट्स तक भी रीच कर पाती है। प्लस एक पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी के पोर्टफोलियो का 93% हिस्सा सिक्योर्ड लोन्स का है, मतलब ज्यादातर लोन्स के अगेंस्ट कोई ना कोई कोलैटरल एसेट प्लेज्ड होता है। इससे अगर किसी बोरोवर से रीपेमेंट में इशू भी आता है तो पोटेंशियल लॉसेस को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका को लेंडिंग मॉडल है। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक जैसे पार्टनर्स लेंडिंग के लिए कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, जबकि पैसालो बोरोवर आइडेंटिफाई करने, लोन ओरिजिनेट करने और कलेक्शंस मैनेज करने की जिम्मेदारी संभालता है। इस मॉडल की वजह से कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर ज्यादा प्रेशर डाले बिना लेंडिंग बुक को स्केल कर पाती है। साथ ही कैपिटल एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि ग्रोथ के लिए हर बार अपना ही पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो अब तक तो हमने बिजनेस मॉडल समझा, अब एक नजर नंबर्स पर डालते हैं। FY26 में पैसालो की इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही हेल्दी डबल डिजिट पेस से बढ़ी, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम यानी इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन एडवांसेस ग्रो बाय 29%। साथ ही 98.5% कलेक्शन एफिशिएंसी और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी ऐसे लोन्स जहां बोरोवर्स ने रीपेमेंट करना बंद कर दिया है, उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इससे ये पता चलता है कि कंपनी सिर्फ अपनी लोन बुक ही एक्सपैंड नहीं कर रही, बल्कि उस ग्रोथ की क्वालिटी भी मेंटेन कर रही है। ऑफ कोर्स ग्रोथ के साथ कंसंट्रेशन रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंपनी के लोन पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा अभी भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे 2 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर इन रीजन्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी, कलेक्शंस या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पर प्रेशर आता है तो इसका इम्पैक्ट लोन ग्रोथ, एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी तीनों पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंटेंस NBFC कंपटीशन और डिक्लाइनिंग लेंडिंग यील्ड्स भी मार्जिन्स पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं।
मार्केट आज पैसालो को करीब 6,660 करोड़ की वैल्यूएशन दे रहा है, जबकि स्टॉक 73.2 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। आपसे कंपनी लगभग 3.7x प्राइस टू बुक पर वैल्यूड है। अब इस वैल्यूएशन को सपोर्ट करने के लिए कंसिस्टेंट ग्रोथ और हेल्दी एसेट क्वालिटी मेंटेन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की क्रेडिट स्टोरी के बाद अब चलते हैं लेंडिंग के एक और रैपिडली ग्रोइंग सेगमेंट की तरफ, और वो है हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया में राइजिंग इनकम्स, रैपिड अर्बनाइजेशन और गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से होम ओनरशिप की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से हाउसिंग फाइनेंस मार्केट के FY28 तक 14 to 16% CAGR से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है, और उसी अपॉर्चुनिटी को बजाज हाउसिंग फाइनेंस होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग और डेवलपर फाइनेंस जैसे प्रोडक्ट्स के थ्रू कैप्चर कर रही है। एंड ऑफ कोर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ बजाज फाइनेंस की स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, डिस्ट्रीब्यूशन और लो कॉस्ट फंडिंग का एडवांटेज भी मिलता है। इसी का रिजल्ट है कि FY26 एक्सटेंसिव में इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 23% ग्रो हुआ। अर्निंग्स परफॉर्मेंस भी हेल्दी रही। FY26 में नेट इंटरेस्ट इनकम 25% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18% ग्रो हुआ। साथ ही ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, वाइल ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 0.27% और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सिर्फ 0.11% रहे, जो एसेट क्वालिटी पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल दिखाता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिस्क भी समझना जरूरी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लोन बुक अभी रिलेटिवली यंग है, क्योंकि FY26 के 42.7% AUM की डिसइंबर्समेंट सिर्फ पिछले 12 मंथ्स में हुई। इसलिए करंट लो GNPA नंबर्स इनकरेजिंग जरूर है, लेकिन पोर्टफोलियो का रियल एसेट क्वालिटी टेस्ट तब होगा जब ये लोन्स और मैच्योर होंगे। साथ ही क्रेडिट कॉस्ट का 0.08% से बढ़कर 0.15% होना भी क्लोजली मॉनिटर करना होगा। आज के प्राइस पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक 85.4 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन करीब 71,175 करोड़ बनती है। इस हिसाब से स्टॉक लगभग 3.2x प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है। आगे लोन बुक ग्रोथ, एसेट क्वालिटी और रिटर्न रेशियोज ही इस वैल्यूएशन को सस्टेन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पहली नजर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक और PSU बैंक ही लग रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बैंक के नंबर्स एक अलग ही स्टोरी सुना रहे हैं। सो व्हाट्स ड्राइविंग दिस बैंक टू कंसिस्टेंटली ग्रो फास्टर देन मेनी ऑफ इट्स PSU peers? The answer lies in its loan growth across retail, agriculture and MSME segments. Advances 27% year-on-year grow हुए हैं, leading to an increase in operating profit by 21.3% year-on-year और net profit by almost 27%. और ये ग्रोथ हमें दिखी बिना एसेट क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज हुए। ग्रॉस NPA यानी टोटल बैड लोन सिर्फ 1.4% ही इंक्रीज हुए। लुकिंग अहेड, मैनेजमेंट रेन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर्स, व्हीकल फाइनेंस और गोल्ड लोन्स जैसे हाई ग्रोथ सेगमेंट्स पर फोकस कर रही है। कॉर्पोरेट लोन बुक 30% ग्रो हुई है, गोल्ड लोन 75% ईयर-ऑन-ईयर बढ़े हैं और हर साल 200 नए ब्रांचेस ऐड करने का प्लान मैनेजमेंट के एक्सपेंशन रोड मैप को और क्लियर बनाता है। टोटल डिपॉजिट्स 13% ईयर-ऑन-ईयर ग्रो हुए हैं और 14,000 करोड़ का फ्रेश कासा यानी लो कॉस्ट करंट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स ऐड हुआ है। नए ब्रांचेस और कस्टमर एक्विजिशन पर मैनेजमेंट का फोकस डिपॉजिट फ्रेंचाइजी को ग्रेजुअली और स्ट्रॉन्ग बनाता है। टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशंस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक 79 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और लगभग 1.7x प्राइस टू बुक पर अवेलेबल है। लेकिन हर बैंक की तरह यहाँ भी एग्जीक्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होती है या स्लिपेजेस बढ़ते हैं तो बोरोअर्स की रीपेमेंट एबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है। इसका इम्पैक्ट एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर देखने को मिल सकता है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टॉक, NMDC लिमिटेड। सवाल ये है कि जब इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील कैपेसिटी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है तो उस ग्रोथ का सबसे पहला बेनिफिशियरी कौन बनेगा? द आंसर लाइज मच अर्लियर इन द वैल्यू चेन। स्टील बनने से पहले आयरन ओर की जरूरत होती है और इसी चेन का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है NMDC, इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर, जो देश की लीडिंग स्टील कंपनीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। Here's where things get interesting. FY26 में फेवरेबल कमोडिटी प्राइसेस का बेनिफिट मिला और कंपनी ने उस अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूशन के थ्रू इफेक्टिवली कन्वर्ट किया। आयरन ओर प्रोडक्शन 21% बढ़कर रिकॉर्ड 53 मिलियन टन्स के ऊपर पहुंच गई। सेल्स 13% ग्रो हुई और रेवेन्यू 33% जम करके 31,554 करोड़ तक पहुंच गया। साथ ही पैट 11% बढ़कर 7,421 करोड़ रहा। नंबर्स देखकर लगता है कि बेटर प्राइसेस के साथ हायर वॉल्यूम्स ने भी अर्निंग्स को सपोर्ट किया है। So what's next? मैनेजमेंट FY27 में 60 मिलियन टन्स प्रोडक्शन टारगेट कर रही है और डेकेड के अंत तक 100 मिलियन टन्स का रोड मैप मेंटेन कर रही है। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए नए माइंस, रिकॉर्ड कैपेक्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एग्जीक्यूशन स्टेज में हैं।
फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट NMDC का स्टॉक 83.4 के आसपास ट्रेड कर रहा है विद अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 73,000 करोड़, सिर्फ 9.8x PE पर अवेलेबल। Having said that, every investment story has its risk. NMDC की अर्निंग्स स्टील डिमांड और आयरन ओर प्राइसेस से क्लोजली लिंक्ड है। अगर कमोडिटी साइकिल वीक पड़ती है तो ग्रोथ टेम्पररीली स्लो हो सकती है। ये थे 5 स्टॉक्स जो आज 100 रुपीज से कम में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इनकी असली वैल्यू सिर्फ शेयर प्राइस से डिसाइड नहीं होगी। आने वाले सालों में एग्जीक्यूशन ही डिसाइड करेगा कि NMDC, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, सुज़लॉन एनर्जी और पैसालो डिजिटल अपनी अपॉर्चुनिटी को कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले बिजनेस, वैल्यूएशन और रिस्क को जरूर समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन हिट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपकी वॉच लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.